फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू फूड फैक्टर। दोस्तों, आप जानते हैं मेरा और मेरी मॉम का फेवरेट दिन कौन सा है? जी हाँ, वो है संडे, क्योंकि संडे हम लोग सब बाहर खाना खाते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे डॉक्टर दिव्या जो आपको फूड और डाइट से रिलेटेड इतना सारा ज्ञान देती है, कैसे वो आज ईटिंग आउट के बारे में बात कर रही है? जी हाँ फ्रेंड्स, ईटिंग आउट इज राइट नाउ अ ट्रेंड एंड साथ ही साथ ये हेल्दी भी हो सकता है। कैसे, यही जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारी एक्सपर्ट डाइटिशियन एंजेला का। हेलो एंजेला। हाय डॉक्टर दिव्या। एंजेला, आज का एक लेटेस्ट ट्रेंड होता जा रहा है कि आपको रेस्टोज में जाके अलग अलग क्विजीन्स ट्राई करनी पड़ती हैं उस ट्रेंड के चलते। तो हाउ हेल्दी इट कैन बी? इट कैन बी वेरी हेल्दी। इनफैक्ट आपको ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। जो द बेस्ट ऑफ हेल्थ फूड्स है वेरियस कंट्रीज़ के, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। मेक द मोस्ट ऑफ इट। जैसे फॉर एग्जांपल जापानीज़ में सुशी हो गई, या यू हैव सिजलर्स इफ़ यू गोइंग फॉर चाइनीज़, या सूप्स, और इफ़ यू गोइंग फॉर इटालियन तो आप पास्ता कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको हेल्दी चॉइसेस क्या है उसके बारे में जानकारी अगर आपको हो, देन यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड हैव अ ग्रेट ईटिंग आउट एक्सपीरियंस। ओके, तो ये तो हमने जाना कि ईटिंग आउट एक्सपीरियंस कैन बी अ हेल्दी टू। यस यस। Okay. आपने बोला कि हम अलग अलग कंट्रीज के जो क्यूजीन्स हैं उनके जो बेस्ट फूड्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं। यू मेंशन्ड अबाउट सुशी एंड सूप्स, तो कैन वी हैव अ लिटिल बिट लाइट टू इट कि व्हाट काइंड ऑफ फूड? एलैबोरेट ऑन इट। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप चाइनीज में खाना खाएं, इंस्टेड ऑफ हैविंग द फ्राइड रोल्स, अगर आप वॉन्टॉन्स या स्टीम डिमसम या लॉट्स ऑफ क्लियर सूप्स खाएं, या एक सिजलर ले ले, तो उसमें आपको स्टीम्ड बेक्ड ब्रॉइल्ड फूड्स का you can make the most of it and a very healthy choice. अगर if you're going to a place like for Mexican food, तो वहाँ पे आप बीन्स और राइस का जो कॉम्बिनेशन आता है वो आप ले सकते हैं, जिससे आपको प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का एक हेल्दी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। और फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग इटालियन, तो पास्ता खाते वक्त आप ये ध्यान दें कि आप वाइट सॉस से ना ले और रेड सॉस जिस जो टमाटोज बेस्ड हो वो लेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा लेस कैलोरी फूड्स का एक्सपीरियंस रहेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्रीमी बटरी सॉसेस। तो ये अगर आपको पहले से पता हो तो प्लीज़ गो हैड, एंजॉय ऑल द वैरायटी ऑफ क्विजीन्स, मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओके, ये तो हम लोग ने बात कर ली कि ये सारे हमारे पास हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं, पर उससे पहले जानते हैं कि आखिर हमारी जनता को बाहर खाने में क्या पसंद है। लेट्स सी। So let's have a look at it. फास्ट फूड खाने ज़्यादा ऑयली बहुत रहता है, मतलब बॉडी और फैट्स बढ़ते हैं। मगर आप फैमिली के साथ रहते हो और फिर भी आप फास्ट फूड खा रहे हो तो वो फिर एक बेवकूफ़ी है। बाहर का खाने से मतलब पेट में गैस या कुछ भी होता है, तो इसके लिए हम घर का ही खाना खाते हैं। आई विल नॉट प्रेफर द फास्ट फूड इन कंपेयर टू द होममेड फूड। होममेड फूड आर ऑलवेज टेस्टियर एंड हेल्दियर देन द फास्ट फूड। एंड वैसे भी जो घर के खाने में बात है वो बाहर के खाने में कभी नहीं हो सकती। न तो मैं घर का खाना पसंद करता हूँ ज़्यादा, मुझे तो ज़्यादा होटल का ही पसंद है। तो देखा हमने कि हमारी जो जनता है दे मोस्टली रिलाई ऑन वड़ा पाव्स। तो मतलब उन्हें फ्राइड फूड, जब आप बाहर जा रहे हैं खाना खाने, तो आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आपको एक एक्सपीरियंस हो जो घर जैसा हो। आप हमेशा कुछ नया, कुछ चटपटा, कुछ स्पाइसी ट्राई करना चाहते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इवन जो हम बाहर खाते हैं नीड नॉट बी अनहेल्दी। जैसे कि अगर हमें चाट खाने का मन कर रहा हो, तो पानी पूरी खाने के बदले आप एक सूखी भेल ले सकते हैं जिसमें सेव या पूरी ना हो, और यू कैन हैव फॉर समथिंग लाइक अ मिक्स्ड भेल, लाइक जिसमें स्प्राउट्स एडेड, जो आजकल काफ़ी जगहों में मैंने देखा है कि चाट्स जो है वो वैरायटी में मिलते हैं, उसमें स्प्राउट्स वगैरह डालते हैं। सो दैट इज़ अ हेल्दी चॉइस। और इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग लाइक अ पैटिस, तो जो वो रगड़ा रहती है दैट इज़ मोर हेल्दियर दैन अ फ्राइड कटलेट। तो वो आप रगड़ा ज़्यादा खा सकते हैं। और इफ़ यू हैविंग अ सैंडविच, देन यू कैन ऑल्सो टेल कि आप बटर नहीं डालें या चीज़ कम मात्रा में डालें। सो वहाँ पे भी आप एक कंट्रोल रख रहे हैं अपने खाने पे, एंड दैट वे यू कैन एंजॉय द रोड साइड फूड्स। क्योंकि
I mean, face it, it is tasty. It is tasty. So you can have go to ahead. agree about it. Absolutely. आपने बोला पानी पूरी avoid कर दीजिए, and I think almost if you talk about yourself also, you must be relishing on it. जी. तो कोई ऐसी तरीका है या कोई ऐसा तरीका है जहाँ पर हम लोग पानी पूरी enjoy तो कर रहे हैं, but उसके जो facts हैं या जो उसके जो fat या calories हैं, जी. उसे थोड़ा कम किया जा सके? जी, उसे थोड़ा कम करने की सिर्फ एक ही तरकीब है, जो वो पूरी रहती है, वो आप बेक करें एंड नॉट डीप फ्राइड। उसके अलावा जो हम पानी में डालते हैं रायता के साथ या बूंदी जो हम डालते हैं, उसके साथ आप स्प्राउट्स ऐड करें, तो दैट अगेन बिकम्स हेल्दियर। जो पानी का इस्तेमाल होता है दैट ऑफ कोर्स वो सेफ हाइजीनिक होनी चाहिए, नहीं तो आपको डायरिया ये सब शिकायतें आ सकती है, बट अदरवाइज यू कैन गो अहेड एंड हैव इट, एंड प्लीज मिनिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम्स, लाइक महीने में 1 या 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। तो दूसरा सवाल ये आ जाता है जब हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्विजीन्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज मोर ट्रेंडी नाउअडेज कि खाना बाहर जब आप खा रहे हैं तो आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, डिफरेंट तरीके का खाना ट्राई करते हैं, चाहे वो थाई फूड हो या चाइनीज हो। जी, एंड इन इंडिया चाइनीज इज मोर प्रिविलेंट। जी, तो चाइनीज में क्या अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं हमें? जी, चाइनीज में हम स्टीम नूडल्स खा सकते हैं, स्टीम्ड राइस बट विद लॉट्स ऑफ स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स, जैसे कि मैंने कहा मोमोज एक अच्छी सब्स्टिट्यूट है उसके बदले, और हैव लॉट्स ऑफ क्लियर सूप टू बिगिन विथ, तो उससे आपका पेट भी भरा हुआ रहेगा एंड यू विल गेट द फीलिंग ऑफ हैविंग अ फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस। यू सेड क्लियर सूप्स, जी, बट आई थिंक जब हम चाइनीज की बात करते हैं तो वन थिंग व्हिच कम्स डाउन टू माय माइंड फर्स्ट इज अ मानचाओ। तो इट्स अ मोस्ट टेम्पटिंग एज वेल एज टेस्टी फूड। There is no harm in having manchow soup. It is definitely a good option. सिर्फ कुछ लोगों को वो ज़्यादा कॉर्नफ्लावर से प्रॉब्लम हो जाती है, they feel it's very starchy. लेकिन it is a good option for a soup. So there's no need for you to completely avoid your favorite manchow soup. तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी सूप काफ़ी अच्छा लगता है और आप उसे enjoy करते हैं, relish करते हैं, तो सिर्फ इतना सा ध्यान दीजिए कि उसमें जो स्टार्च कंटेंट होता है, जो कॉर्नफ्लावर होता है, वो कम मात्रा में डालें। मे आई ऐड समथिंग, एक और चीज़ जो हमें सूप्स में मिलते हैं वो है फ्राइड ब्रेड क्रम्स। तो वो आप पहले से ही अगर उन्हें बता दें दैट वी डोंट वांट इट, सो यू आर कटिंग डाउन द कैलोरीज देयर अगेन। बट 1 और 2 से क्या हो जाता है? विल पावर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पूरे के पूरे एपिसोड में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईटिंग आउट, यू नीड टू हैव अ गुड विल पावर। जी, एंड अ हेल्दी चॉइस, अ हेल्दी नॉलेज की इस खाने में, इस क्विजीन में क्या जाता है, क्योंकि बहुत सारे टाइम्स जब हम जाते हैं वी डोंट नो द क्विजीन्स ऑफ अदर कंट्रीज, तो ऐसी कोई बात, देयर इज नो हार्म इन आस्किंग कि ये रेसिपी में क्या जाता है। एंड इफ़ यू सी आजकल के रेस्टोरेंट्स में वो थोड़ा ब्रेकअप तो मिल ही जाता है कि दिस रेसिपी कंटेन्स सो एंड सो, वहाँ पर भी आप ऑर्डर बोल सकते हैं कि आप ये मत डालिए, वो मत डालिए। Absolutely. So ये जो openings है of late, that only helps us make a healthy choice. So there's no excuse. When we talk about starters या eating out की जब बात करते हैं, तो most of the people, you know, they have a conception कि आप घर में तो आप घास फूस खाते हैं, तो बाहर जाएं तो नॉनवेज खाना is very important. जी. तो वो लोग ज़्यादातर ये करते हैं, they tempt on taking more of non-veg. तो is it healthy that way? अगर आप एक सही बैलेंस रख सकते हैं, जो आप घर पे अगर ये ज़्यादा खा रहे हैं ये मात्रा में वेजिटेबल्स फ्रूट्स, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप घर पे सब्जियां वगैरह नहीं खाते, देन मेक द मोस्ट ऑफ इट। जैसे कि अगर समझो आप रेस्टोरेंट में चले गए, यू वांट टू हैव अ गुड डिजर्ट, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग एन आइसक्रीम आप एक इलेबरेट फ्रूट सैलेड मंगा सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग द फ्रूट्स एट होम, यू एन्जॉय इट एट अ रेस्टोरेंट। सो यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, एंड एज लॉन्ग एज वो बैलेंस मेंटेन करे तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आपने फ्रूट सैलेड की बात की, बट मोस्ट ऑफ द रेस्टोर्स और मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स, वो जो फ्रूट सैलेड होता है उनका वो कंटेनर पैक्ड रहता है, जो फ्रूट्स रहते हैं दोज आर नो शुगर स्टेन। जी, तो हाउ हेल्दी इट कैन बी? नो, दैट्स नॉट वेरी हेल्दी, क्योंकि एक तो उसमें ज़्यादा कैलोरीज होते हैं, प्लस उसमें एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं टू मेंटेन द फ्रेशनेस ऑफ द फ्रूट, प्लस उसमें से ऑब्वियसली वो जो टेस्ट फ्रेश फ्लेवर होता है वो आपको महसूस नहीं होगा। बट द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड, अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स हमें फ्रेश फ्रूट्स के सैलड्स ज़रूर चर्न आउट करते हैं, बट having a fresh fruit platter is better than having a tinned platter, that's for sure. I make sure that thing कि next time हमारे viewers अगर बाहर जा रहे हैं तो वो इस तरह के tinned food जो रेस्टोरेंट्स में सर्व किए जाते हैं उन्हें completely avoid करेंगे।
अभी एक और सवाल आ जाता है, हमने बहुत सारी क्विजीन्स की बात की, हमने शायद अमेरिका से लेके मैक्सिकन डिशेस के बारे में, सबके बारे में हमने कवर कर लिया। इट्स अ टाइम फॉर इंडिया। एब्सोल्युटली। इंडिया में जो फूड्स में जो वैरायटी है वो आपको किसी देश में नहीं दिखेंगे, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, जो हमारी ट्रेडिशनल ग्रेवीज जो है वो काफ़ी तेल में बनी होती है, तेल में होती है और काफ़ी हेवी भी होती है। फैट कंटेंट इज लॉट बिकॉज यू ऐड लॉट ऑफ चीज, नॉट चीज तो यू ऐड बटर या नट्स की ग्रेवी बनती है या मलाई डाली जाती है। सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु डज नॉट, जो ये ग्रेवीज नहीं खाना चाहते हैं, देन द बेस्ट थिंग टू डू इज ऑर्डर अ दाल एज योर मेन ग्रेवी। ओके, उसके साथ अगर आप चाहें तो चिकन का पीस ले लेते हैं या फिश ले लेते हैं या पनीर ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रेवी से जो आपको वो जो तेल की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, एंड यू आर गेटिंग अ गुड क्वालिटी प्रोटीन जो पल्स या लेंटिल में। सो तंदूरी डिशेज आर मच बेटर रादर देन गोइंग इन फॉर समथिंग विच इज़ हैवी इन टर्म्स ऑफ ग्रेवीज, या आप बारबेक्यू डिशेज के लिए जो ग्रिल्ड होती हैं, ग्रिल्ड होते हैं, क्योंकि वो बनाने में तेल बहुत कम जाता है। एंड वंस अगेन मेक श्योर यू डोंट ऑर्डर थिंग्स लाइक फ्राइज ऑन द साइड। इंस्टेड ऑफ फ्राइज वो आप सैलेड्स के साथ रिप्लेस कर लें। देखा जाता है कि आप कभी भी अगर बाहर डिनर पे जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में फॉर इंडियन इंडियन मील, सबसे पहली चीज़ जो आप ऑर्डर करते हैं वो होता है पापड़। या जी, रोस्टेड पापड़ खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्राइड पापड़ अवॉइड करें, स्पेशली इफ़ यू आर वाचिंग योर वेट। लेकिन वंस अ वाइल अगर आपको वो टेस्ट आ रहा हो एंड इफ़ यू आर नॉट रियली पर्टिकुलर अबाउट वेट लॉस, देन इट्स ओके। बट रोस्टेड पापड़, if you are not having blood pressure problems, then it's perfect. It's a very good healthy option. Okay, ये हो गई हमारी बात, पापड़ आप ले सकते हैं बट रोस्टेड लेना चाहिए आपको। इंडियन क्यूजीन में एक और चीज़ देखी जाती है कि whenever you go out, most of the people who are vegetarians, they don't have much many options. ठीक है, तो वो लोग सबसे पहले सोचते हैं कि let's order पनीर। जी। आपको क्या खाना है? पनीर मसाला। आपको क्या चाहिए? पनीर का पराठा। एवरीथिंग पनीर। या ये बात मैं कहूँगी कि पनीर जो हमें मिलती है रेस्टोरेंट्स में नीड नॉट बी लो फैट। अगर आप घर में बना सकते हैं और वो कम तेल वाला जो होल मिल्क उसमें से मलाई हटा के अगर आप पनीर बनाएंगे तो वो ठीक है, लेकिन बाहर पनीर इज़ हैविंग अ हाई अमाउंट ऑफ फैट। पनीर के बदले अगर आप कोई सोया डिश मंगा सकते हैं या अगर आप कोई चने लाइक होल चना का डिश मंगाएंगे, उसमें कैलोरीज डेफिनेटली कम होंगे। आई थिंक टोफू कैन आल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन। टोफू, एग्जैक्टली, or soya, as I said. So these soya to replace whole fat milk products is a healthy substitute. अब जब हम लोग बाहर जा रहे हैं तो it always sees to that the whole meal ends with a sweet dish. Dessert. तो dessert में mainly if you go for any Mexican or any kind of resto, so वहाँ पर आपको मिलेंगे tasty desserts like chocolates, then brownies kind of stuff. मैं कहूँगी कि अगर आप डाइट कॉन्शियस हो तो ये सब सामग्री आप न ले तो अच्छा है, क्योंकि जितना आपने खाया है उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा कैलोरीज वो डिज़र्ट्स में हो जाएंगे। उसके बदले में अगर आप चाहें तो कस्टर्ड खा सकते हैं या जेली खा सकते हैं। दीज आर हेल्दी ऑप्शंस। जैसे कि मैंने कहा फ्रूट सैलेड खा सकते हैं, और यू कैन एंड इट मे बी विद अ फ्रूट जूस to give the feeling of a sweet, or maybe Indian recipes में खीर आप ले सकते हैं। It's slightly lower in fat as compared to ras malai or gulab jamun. Okay, so make those healthy choices. But again, as I said, there is no substitute for avoiding the food completely. अगर आप वो food avoid कर सकते हैं with your willpower, तो वो calories automatically कम हो ही जाते हैं। आई थिंक आज के एपिसोड में ईटिंग आउट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो विल पावर इज द बिगेस्ट थिंग व्हाट यू नीड टू हैव। Exactly, and a healthy knowledge of the foods that knowledge of the food as well. Yes. Thank you very much, Angela, कि आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। My pleasure. तो दोस्तों देखा आपने कि अब आप बाहर खाना इंजॉय कर सकते हैं अगर आपके पास है करेक्ट नॉलेज और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग विल पावर। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी सवाल है डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। फ्रेंड्स, अब आपको मिल सकती है डेली डाइट टिप्स। बस आपको इतना करना है कि अपने मोबाइल के SMS मोड में जाके टाइप कीजिए CLUM और भेज दीजिए 57333 पर। फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय, बट ऑलवेज रिमेंबर हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी यू।